एक साल के सफर में बनाया आपने नंबर वन, वॉइस ऑफ पानीपत नंबर वन। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत। आइए आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास गतिविधियों पर। स्मॉल वंडर्स वर्ल्ड स्कूल के प्रांगण में किया गया बीच पार्टी का आयोजन। धूप सिंह नगर में हाई टेंशन तार छत पर गिरने से घर में रखे बिजली के उपकरण हुए खाक, टला बड़ा हादसा। भाजपा नेता देव मलिक ने छोड़ी पार्टी, सीनियर नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप। कुटाने गांव के वाल्मीकि मोहल्ले में पानी की निकासी न होने से गलियों में भरा गंदा पानी, लोग नरक की जिंदगी जीने को मजबूर। देशराज कॉलोनी के निवासियों ने बिजली के लटकते तार व ट्रांसफार्मर की समस्या को लेकर किया प्रदर्शन। सूखी यमुना नदी में पानी लाने की मांग को लेकर मन्नत सीलगिरी महाराज बैठे अनशन पर। पानीपत बीजेपी को लगा बड़ा झटका, पार्षद देव मलिक ने बीजेपी का दामन छोड़ा, सीनियर नेताओं पर लगाए गए आरोप। बीजेपी नेता देव मलिक ने बीजेपी को बाय बाय कहा। देव मलिक ने पार्टी के बड़े नेताओं पर अनदेखी और विकास कार्यों में अनियमितता के आरोप लगाते हुए मलिक ने कहा कि मैंने जो कार्य करवाने के लिए कहे थे वह आज तक नहीं हुए, जनता जवाब मांग रही है। देव मलिक ने पार्टी के जिला प्रधान पर भी अनदेखी के आरोप लगाते हुए कहा कि वह पार्टी के जिलाध्यक्ष तो हैं लेकिन उद्योगपति भी हैं और बीजेपी पार्टी उद्योगपतियों की सरकार है, आम आदमी की पार्टी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के बड़े नेता जनता के बीच में जाएंगे तो जनता उन्हें जूते मारने में भी संकोच नहीं करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पानीपत से आ रही है। मेरे साथ बीजेपी के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने पार्टी से जुड़कर काम किया, जमीन से जुड़कर काम किया और कई सालों से वो बीजेपी में पार्टी में थे। आज वो बीजेपी पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। मेरे साथ देव मलिक हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। जिला परिषद के मेंबर और बीजेपी के सीनियर नेता हैं। कुछ मनमुटाव उनका चल रहा है और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि वॉइस ऑफ पानीपत में हम सबसे पहले इस खबर को चलाएंगे कि बीजेपी के नेता जो है पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। फिलहाल ये एक विकेट आज गिरेगी, इसके बाद कई विकेटें गिरती जाएंगी, वो भी आपको समय समय पर दिखाते जाएंगे। फिलहाल देव मलिक से बात करते हैं। मलिक साहब, क्या कर रहे हैं आज आप पार्टी छोड़ रहे हैं? जो मैं आप सबके सामने और आपके माध्यम से मैं पानीपत जिले की जनता को भी बताना चाहूँगा कुलवंत जी कि ये मेरे मान सम्मान की लड़ाई नहीं, ये जनता के मान सम्मान की लड़ाई है। और मैं 1 लाख लोगों का जनप्रतिनिधि हूँ। 30,000 वोटरों ने मुझे अपना इलेक्शन जिता के यहाँ पर बिठाया और मैं जो लोगों के काम और जो मैं जनता से जुड़ी समस्याएं किसी भी सरकारी प्रतिनिधि को या पार्टी के नेताओं को जब भी बताता हूँ, कभी कोई सुनवाई नहीं करते। और उन्होंने आज तक मेरे कहने से, मेरी रिकमेंडेशन पे एक इंटरलॉक की टाइल होती है ना, एक इंटरलॉक की टाइल भी मेरे कहने से पार्टी के नेताओं ने या सरकार के प्रतिनिधियों ने आज तक कहीं पे लगने नहीं दी। तो मैं पिछले 3.5 साल से, जब से अपने इसमें स्टेट में जैसे बीजेपी की सरकार आई, तो तब से ही आम कार्यकर्ता के साथ, जो गरीब कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी को जो कार्यकर्ता जमीन से उठाकर ले जाकर यहाँ पर बिठाया, उन कार्यकर्ताओं का सबका मान सम्मान बिल्कुल उन्होंने लुप्त कर दिया। और आज ये केवल और केवल उद्योगपतियों की ही एक सिर्फ एक ऐसी जमात अपना बन गई बीजेपी कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ है ना अमीर लोगों के लिए स्थान है, गरीब लोगों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं। यहाँ कोई भी आदमी, गरीब आदमी गलती से भी अगर आ जाए, इनकी जो मीठी मीठी बातें हैं उनमें फंसाएंगे। ये झूठा राष्ट्रवाद का नारा देते हैं और पार्टी में उचित जो पद है, जो हमारे जो मुख्य पद हैं, वहाँ पर ऐसे नकारा निकम्मे लोगों को बिठा दिया जो जनता की सुनवाई करने में, जनता के कामों में और कार्यकर्ताओं की समस्याओं में जिनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। आप बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी में बड़े बड़े पदों पर बिठाए हुए हैं, सुनवाई नहीं हो रही। बीजेपी के साथ बड़ी पहले से आप जुड़े हुए हैं, कई पदों पर आप रहे भी हैं युवाओं में, तो ऐसा आप एक वो पॉइंट बताएंगे जनता को कि आपने क्षुब्ध होकर इस पार्टी को छोड़ने का निर्णय ले लिया?
मैं पिछले 3.5 साल की जो मैंने आपको बताया, मेरे पास सारे लिखित दस्तावेज हैं। मैं कोई जबानी जमा खर्च की बात नहीं कर रहा हूँ। और मैंने आपको बताया, मैं पानीपत जिले की जनता को आपके माध्यम से छाती ठोक कर बताना चाहता हूँ कि मेरे पास लिखित दस्तावेज हैं। और उन सब के अंदर मैंने जितने भी काम लिखे, मैंने 5वें महीने का 2016 के मेरे जो काम हैं, आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बता लिया, पार्टी के पदाधिकारियों को बता लिया, सबको बता लिया, लेकिन किसी ने भी उसके प्रति गंभीरता नहीं दिखाई। इसी करके मुझे सुख होना पड़ा। थोड़ा सा खुलासा करेंगे वो क्या क्या काम थे? वो मैं टाइम आने पर करूँगा, लेकिन आज आपके बीच में ओवरऑल ये समस्या बता रहा हूँ। ये ओवरऑल ये मेरी समस्या नहीं, ये हम सब अपना कार्यकर्ताओं की समस्या है। आज मेरे साथ सुरेश जी हैं, शहर माला ललपुर से मंडल उप प्रधान है अपना बीजेपी के। अमित जी टिंकू मक्कड़ जी आना पानीपत से हैं। ये सभी कार्यकर्ता, और अभी जल्द ही सैकड़ों कार्यकर्ता और भी पार्टी छोड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी छोड़ेंगे। क्यों? पार्टी की जो नीति रीति थी हमारी, वो एक ठीक ढंग से एक अच्छी जगह थी, लेकिन जो पार्टी में जो नकारा निकम्मे नेताओं को जो अच्छे पद देकर और कहीं ना कहीं वो सरकार में भी अपना भूमिका निभा रहे हैं, उनकी वजह से ये सारा सिस्टम ये गड़बड़ डाला हुआ। और सबसे बड़ी बात अहंकार की, जो पार्टी के नेताओं को और पार्टी के हमारे जो पदाधिकारियों को, जो सरकार में प्रतिनिधि बैठे, उनके अंदर जो अहंकार आया कि उन्होंने जनता की बातों को सुनना ही बंद कर दिया। कार्यकर्ता को डांट डपट कर उल्टा भगा देना, उसकी बात ना सुनना, ये मान हो रहा है ऐसा तिरस्कार, हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। उद्योगपतियों की पार्टियां बता रहे हैं, इशारा किसकी तरफ है? इशारा पानीपत जिले से ही आप इस चीज को समझ लें, पानीपत जिले से ही इस चीज को समझ लें। एक इतना बड़ा उद्योगपति जिसके पास अपने व्यापार के अलावा कहीं और कोई समय नहीं था, और वो आदमी आज एक मतलब वो व्यक्ति अच्छा हो सकता है, व्यापारी अच्छा हो सकता है, लेकिन मैं आज फिर उसको कहता हूँ कि वो पार्टी के जिलाध्यक्ष के तौर पर वो बिल्कुल असक्षम व्यक्ति सिद्ध हुआ। जिलाध्यक्ष से आपका मनमुटाव काफी टाइम से चल रहा है? कोई उससे व्यक्तिगत मेरा कोई मनमुटाव नहीं, मैं कार्यकर्ताओं का अपमान करते हुए जो देखता हूँ उसी से मुझे दुख हुआ। मेरा जिलाध्यक्ष से व्यक्तिगत कोई मनमुटाव नहीं, व्यक्तिगत मेरा उसे हमेशा ठीक ठाक मतलब आना संपर्क उनसे रहा है, लेकिन जो मैंने उनको देखा, उनकी देखने के बाद उनकी कार्य प्रणाली जो उन्होंने गरीब व्यक्तियों के साथ किया, और बहुत सारे लोग हमारे को बताते हैं जी फोन नहीं उठाते जी, हमारी बात नहीं सुनते, तो ये चीजें कोई अच्छी थोड़ा होती है जिलाध्यक्ष। तो आपने जिलाध्यक्ष की शिकायत सीएम से नहीं की या और प्रतिनिधि हैं? सबको बता लिया, सबको बता के बात यहाँ तक आई है। या आप लोग भी समझ सकते हैं कि मैं पिछले 18 साल से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाला उसका चौकीदार हूँ, सेवक हूँ, सेवादार रहा हूँ। तो आज ये ऐसी स्थिति आई तो कोई ना कोई बात इसके पीछे रही होगी, तो ऐसी स्थिति आई। सिर्फ जिलाध्यक्ष से शिकायत थी या जनप्रतिनिधियों से भी? ऐसा सारे जनप्रतिनिधियों ने तो अपना ऐसे कब्जा करके बैठे हैं। और मैं आपको बता रहा, जिलाध्यक्ष और जनप्रतिनिधि यहाँ तो मतभेद की अलग बात है, यहाँ तो आपस में इतनी खींचतान है, इतनी मारकाट है कि अगर हम सारी चीज़ों को आपको बता दें, जनता को बता दें, तो जनता इनको जूते मारकर इनको घर बिठा देगी। मलिक साहब बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जूते मार के इनको घर बिठा देगी। मैं जो बता दूं, सारी सच्चाई बता दूं, तो ये जनता इनको जूते मार कर घर बिठा देगी, ये मैं आपको बिल्कुल ये सच बता रहा हूँ। आपस में जो मनभेद की बात करते हैं ना, मतभेद तो छोड़ सकते हैं, लेकिन इनके इतने मनभेद हैं जो कभी नहीं छोड़ सकते। तो आपके दिखावा करेंगे बड़ा कहीं ना कहीं, जैसे आपके पार्टी के जो और निष्कासित हुए हैं उनके ऊपर जिलाध्यक्ष का आरोप उनके ऊपर है कि जिलाध्यक्ष ने मनमानी करके उनको बाहर निकाल दिया। आप भी जिलाध्यक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है इस पार्टी के अंदर, जैसा कि जीरो टॉलरेंस की बात करके बीजेपी आ रही थी। तो भ्रष्टाचार की बात तो मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूँ, हमारे से जो हमारी पार्टी के सीनियर नेता हैं वो आपके चैनल पे अखबारों के माध्यम से सभी मानते हैं कि भ्रष्टाचार में कहीं कोई गिरावट नहीं आई। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो बड़ा है, कहीं उसमें के अंदर कोई भी गिरावट नहीं आई। और ये तो हमारे जिलाध्यक्ष ने भी माना था, ये तो भाजपा के जिलाध्यक्ष ने भी माना था आपके इस पे ही कि इसमें मतलब उन्होंने नगर निगम में तो सारी जगह हर एक जगह भ्रष्टाचार का जिक्र उन्होंने भी किया था खुद भी। ठीक है जी, तो, बड़ी बात कि आज ये पार्टी छोड़ रहे हैं। जी। आप इसको पकड़िए और जरा कैमरे में दिखाइए, पूरा पानीपत आपको इस समय देख रहा है। और बड़ी खबर है कि देव मलिक जिला पार्षद व पूर्व युवा जिलाध्यक्ष ने आज भारी मन से दुख के साथ पार्टी को छोड़ा है। और एक बड़ा मामला यह है कि धीरे धीरे जो लोग हैं या तो उनको पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है या उनको निकाला जा रहा है। और बड़ी खबर, जैसा कि मैंने वॉइस ऑफ पानीपत पर पहले ब्रेक की थी, कि विकेट गिर सकती है। एक बड़ी विकेट जो है ग्रामीण से गिरेगी।
अभी फिलहाल किस पार्टी में जाएंगे, क्यों जाएंगे, अभी इस चीज का उन्होंने नहीं खुल के बताया, फिर भी आप कुछ बताएंगे किस पार्टी में जा रहे हैं? अपने साथियों से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने भाइयों से, अपने शुभ चिंतकों से, सबसे राय करूंगा, तब अपने कुछ इसके बारे में कोई भी निर्णय उसके बाद ही लेंगे। कुछ एस्टेब्लिश पार्टी में जा रहे हैं, कोई दिल्ली से पार्टी आएगी उसमें जाएंगे? वो कुछ नहीं कुलवंत जी, जहाँ मेरे साथी कहेंगे, जहाँ हमारे को अच्छा काम करने की और जहाँ जनता की समस्याएं उठाने की पूरी आजादी होगी, हम वो प्लेटफॉर्म चुनेंगे। मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप ग्रामीण से विधायकी का चुनाव भी लड़ेंगे। ऐसा जी, हमारा काम जनता की अपना, हम तो जनता के चौकीदार हैं, सेवादार हैं। मैंने पहले भी बताया, कोई मेरे से ये पूछता ना भाई जिला परिषद के बाद अगला लक्ष्य है, तो मैं उसको कहता हूँ मैं अपनी जो जिला परिषद का जो सदस्य हूँ, मैं अपनी इस ड्यूटी को इज्जत के साथ निभाना चाहता हूँ। अगली बात फिर ऊपर वाला जाने, भगवान जाने वो क्या होगा। साथी ये थे देव मलिक, आज इन्होंने पार्टी छोड़ी है, इस्तीफा दिया है, आपको दिखाया। वॉइस ऑफ पानीपत में आपको पहले चेता दिया था कि एक बीजेपी के कई नेता पार्टी छोड़ सकते हैं, ये पहली विकेट है। इसके बाद पल पल की जानकारी आपको देंगे। 20 तारीख से पहले भी कई लोग छोड़ सकते हैं, और जो सूत्र बता रहे हैं अभी ये मान नहीं रहे कि किस पार्टी में जा रहे हैं। दिल्ली से एक पार्टी आएगी, उसमें देव मलिक ग्रामीण विधायक का चुनाव है, वो लड़ सकते हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। पानीपत के धूप सिंह नगर में आज बड़ा हादसा होते होते टल गया है। ऊपर से जा रही हाई टेंशन तार छत पर गिर गई, जिससे घर में रखे बिजली के उपकरण जलकर खाक हो गए। पानीपत के धूप सिंह नगर में तब हड़कंप मच गया जब घर के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन तार छत पर गिर गई और एक जोरदार धमाके के साथ घरों में रखे बिजली के उपकरण जलकर राख हो गए। साथ ही घरों की दीवारों में दरार आ गई। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी की जान जोखिम में नहीं पड़ी और किसी को भी चोटें नहीं आई। स्थानीय निवासियों ने बताया कि ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन तार एकदम से गिर गई है और एक जोरदार धमाके के साथ घरों में रखे बिजली के उपकरण फटने लगे। उन्होंने घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। हमारे कॉलोनी में सारे इन्वर्टर बैटरी सब उड़ चुके हैं और सारी केबलें टोटली A to Z सारी बाहर आए हुए हैं, और कोई भी कई 5, 7, 10, 15, 20 तो हमारे इन्वर्टर पटके हुए हैं, बैटरी पटके हुए हैं। जितनी बिजली की फिटिंग वगैरह है सारी बाहर, मतलब सारी अटकी हुई है, सारी फूकी हुई है। और तोड़ के मकानों को भी हमारे मतलब नुकसान हुआ है, रिजेक्ट हुए हैं, कई लैंटर लचक ले चुके हैं। उस टाइम हम घर पे थे, हम बाहर निकल के आए, हमने सोचा कोई मतलब कोई हादसा हो गया, इसलिए हम जान बचाने के लिए बाहर आए। हाँ जी, पूरी कॉलोनी A to Z गली में आ गई। लगभग 2 के करीब बड़ी लाइन से हादसा हुआ है, जिसमें लोगों के फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन और लाइटें खराब हुई है और भारी नुकसान पहुंचा है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ के घर में जो भी तरेड़ आई है उसका भी भारी नुकसान है। ऐसी बेरोजगारी में सरकार क्या करेगी? मैं जाग रही थी और मैं टीवी देख रही थी, एकदम से बहुत तेज की आवाज हुई और सारा टीवी भी फूक गया हमारा, और केबल भी सारा फूक गया उस टाइम पे, और कूलर भी, और टीवी फूका है और कूलर फूका, यही चल रहे थे उस टाइम पे दोनों, और पूरा केबल जड़ के राख हो गया। उसका तो कुछ काम आने का नहीं होता आगे। श्री गंगाधर मंदिर का वार्षिकोत्सव एवं संत समागम 18 से 24 मई तक मनाया जाएगा। इसमें श्रद्धालुओं को 7 दिनों तक कथावाचक पंडित राधे राधे प्रवचन सुनाएंगे। समागम में तीर्थ स्थानों से कई धार्मिक गुरु भी प्रवचन देंगे। इसमें गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज, हरिद्वार से ओंकारानंद महाराज, इलाहाबाद से तापसी महाराज, द्वारका धाम से कृष्णानंद, मुरथल से स्वामी दयानंद सरस्वती, काशी से योगीराज, पानीपत प्रेम मंदिर से कांता देवी महाराज व श्री अवध धाम मंदिर से दाऊ महाराज पहुंचेंगे। मंदिर के पुजारी ने बताया कि 25 सुहागिन महिला अपने सिर पर गंगाजल से भरा कलश प्राचीन देवी मंदिर से चलकर नगर परिक्रमा करती हुई गंगाधर मंदिर में पहुंचेंगी। 18 मई से 24 मई तक श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम गंगाधाम मंदिर में होगा। गंगाधाम मंदिर सेवा समिति की तरफ से विशेष आयोजन, इसके बीच बीच में कई आयोजन रखे गए हैं जो दर्शनीय हैं। इसमें जितने भी शहर के गणमान्य व्यक्ति हैं वो सभी शामिल होंगे। ये विशेष कार्यक्रम है और 24 को गंगा दशहरा है और ये गंगाधाम मंदिर है। गंगाधाम मंदिर का, गंगा दशहरा का ये सबसे बड़ा मुहूर्त है। उस दिन 108 संत, 108 ब्राह्मण, कन्या भोजन, तुलसी रोपण, तुलसी दान, गंगा की कहनी भर के ये दान किया जाएगा
और कभी सभी सच संत ब्राह्मणों का भोजन होगा। और बाद में इसके बाद में भी संकल्प कराया जाएगा कि गीता, भागवत, कन्या पूजन, तुलसी पूजन, सनातन धर्म की जितने भी क्रियाएं हैं उनके लिए प्रतिबद्धता की संकल्प कराया जाएगा। देसराज कॉलोनी के निवासियों ने बिजली की तारों और ट्रांसफार्मर की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि उन्होंने कई बार शिकायत दर्ज की है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। डीएम स्कूल वाली गली में लगभग 6 ट्रांसफार्मर हैं और सभी जर्जर हालात में हैं। कॉलोनी में ही बिजली के खंभे तक टूटे हुए हैं और ट्रांसफार्मर भी जमीन के करीब रखे हुए हैं, जिससे हमेशा हादसे का डर रहता है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि बिजली की तारों के टकराने से कई बार घरों में बिजली उपकरण फंस चुके हैं, जिनकी शिकायत एसडीओ, जेई व सीएम विंडो पर दी गई है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। उनका कहना है कि एसडीओ ने खुले दरबार में ट्रांसफार्मर ठीक करने के लिए कॉलोनी वासियों से पैसे मांगे, जबकि यह सरकार का ही काम होना चाहिए। वार्ड 6 डीएम स्कूल वाली गली देसराज कॉलोनी के लोग जो है बहुत ही परेशान है, क्योंकि यहाँ पर समस्याओं का इतना अंबार लगा हुआ है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बिजली के ट्रांसफार्मर्स का कितना बुरा हाल है। इस गली के अंदर ही 5-6 ट्रांसफार्मर है और सभी के सभी नीचे रखे हुए हैं और लगभग सभी खंभे जो है टूटे हुए हैं। और बिजली विभाग को और सीएम विंडो पर कई बार हम रिपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे इतना व्यस्त रोड है, यहाँ पे स्कूली बच्चों का आना जाना लगा रहता है और 24 घंटे यहाँ पे जो है आम जन का लगा रहता है। इसके बावजूद भी जो विभाग इसके बारे में सुध नहीं ले रहा। हमारे जनप्रतिनिधि भी यहाँ को निकलते हैं, जैसे हमारे एमसी साहब है, मेयर साहब है, उसके बावजूद भी उनको पता है कि यहाँ पे ये समस्याएं हैं। यहाँ पर तारे टूटे होने के कारण कई जगह आगजनी की हादसे हो चुके हैं, जिसकी हमने एप्लीकेशन सीएम विंडो में दे चुके हैं, जिसकी तरफ कोई ध्यान न देकर हम मेयर से भी मिले। मेयर ने कहा ये हमारा वार्ड नहीं पड़ता है। ये ट्रांसफार्मर जो हमारे सामने लगा हुआ है, ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं, ये यहीं पे है। 4 बार ये ब्लास्ट हो चुका है, गिर भी चुका है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हुआ। इस ट्रांसफार्मर के बारे में जेई और एसडीओ जो खुला दरबार यहाँ पे कबीर धर्मशाला में लगा था, उसमें सारे आए हुए थे और उन्होंने सिर्फ हमारे को ये बोला जी 20,000 रुपये एस्टीमेट है इसका, अब हमारे को लाके दे दो और जगह दे दो, हम इसको आगे सरका देंगे। क्या ये सरकार को नीचे है कि आगे सरकाना है या कैसे करना? सूखी यमुना नदी में पानी लाने की मांग को लेकर मन्नत सीलगिरी महाराज ने किया अनशन। अनशन के तीसरे दिन यमुना सुधार समिति क्षेत्र ने उन्हें समर्थन दिया और उनके साथ अनशन में बैठे। वहीं अनशन पर बैठे महंत सीलगिरी महाराज के साथ महंत और बाबा भी धरने पर समर्थन देने आने लगे हैं। मंगलवार को अमावस्या के पर्व से अनशन पर बैठे महंत सीलगिरी महाराज के समर्थन में अन्य अखाड़ों से भी आए दिन साधु संत आ रहे हैं। वहीं क्षेत्र के यमुना सुधार समिति के प्रदेशाध्यक्ष रतन सिंह रावल व हनुमान मंदिर के महंत दिवाली गिरी महाराज, चंदन गिरी महाराज छाजपुर सहित कई साधु अपने शिष्यों सहित अनशन पर बैठे महंत के पास जुट चुके हैं। सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। एक तो जमुना में पानी नहीं है, हम 3 साल बैठे हैं, इतना पानी नहीं आवा, इतने नहीं बैठ रहे हैं और भी आएंगे साधु समाज जितने भी 5,000 से इकट्ठे हो सके। जल की समस्या हो रही है ज्यादा, लाखों जीव जंतु जो है यहाँ प्यासे रह रहे हैं। इवन शाम तो कहीं भी पानी पी ले, जानवरों को सब में ज्यादा परेशानी हो रही है। और ये 5 राज्य में जो भाजपा सरकार हो रही है, केंद्र में हो रही है, और पानी की जमुना में बहुत ही दिक्कत हो रही है। और इन राज्यों में मिलकर सरकार होने के बावजूद भी पानी नहीं आया। धीरे धीरे हम लोग बैठे हैं, थोड़े और भी बैठेंगे, 500-400 आएंगे, गांव नगरी खेड़ा सब बैठेंगे। आसपास के लोग भी खेती बाड़ी में सब दुखी हो रहे हैं और पशु तो ज़्यादा ही दुखी हो रहे हैं। लाखों इंडियन है, जानवर है ऐसे जो बोल नहीं सकते, जा नहीं सकते, उनसे भी परेशानी हो रही है। और हमने तो भाई ये विशेष है कि पानी इसमें चालू करो, पानी बिना दुखी हो रहे हैं। स्मॉल वंडर वर्ल्ड स्कूल में बीच पार्टी का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों के लिए अलग अलग कमरे भी बनवाए गए। बीच पार्टी में नेल आर्ट, टैटू, मसाज कॉर्नर व गेम कॉर्नर आदि बनाए गए। अभिभावकों का स्वागत टैटू बनवा कर किया गया। बच्चों ने रेत के टीले बनाए व स्विमिंग पूल में नहाकर खूब आनंद लिया। स्कूल की तरफ से सभी के लिए आइसक्रीम व नारियल पानी का इंतजाम किया गया, जिसका सबने खूब आनंद लिया।
स्कूल के प्रबंधक संजू चोपड़ा व अरुण चोपड़ा का बच्चों को गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने से पहले दिया जाने वाला नायब तोहफा दिया गया ताकि उनकी छुट्टियां हमेशा यादगार बनी रहें। सभी माताओं द्वारा नृत्य का अद्भुत प्रदर्शन भी किया गया। जस्ट लाइक अ बीच वी आर ऑल्सो एंजॉइंग। यहाँ पे बहुत सारे पानी के पूल्स मैम ने अरेंज किए हुए हैं बच्चों के लिए आइसक्रीम अरेंज की हुई है। एज यू सी ही इज ईटिंग आइसक्रीम। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। Awesome experience. This first beach party I am enjoying in Small Wonder and I'm feeling awesome. It's just looking like Goa. I am enjoying a lot. That's wonderful. It was, see, if we talk about the child, it is all about overall development. So not only the academic part, we concentrate on both academic and non-academic. So this part actually helps them for grooming. This makes their personality. So this concept we did just because of overall grooming of the child. कुटानी गांव के वाल्मीकि चौपाल के पास पानी की निकासी न होने से गलियों में भरा पानी, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानियां हो रही हैं। पानीपत के कुटानी गांव के वाल्मीकि चौपाल के पास पानी की निकासी न होने के कारण वहां की गलियों में गंदा पानी जमा हो गया है, जिससे लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। वहां के जोहर में भरे दूषित पानी से भयंकर बीमारी फैलने की आशंका है। गांव के लोगों की विधायक महिपाल ढांडा से अपील है कि यहां आकर उनकी समस्याओं का समाधान करें। नमस्कार, आज की गतिविधियों में बस इतना ही। देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत।